जय हिंद साथियों मैं आज जो बात बताने वाला हूं वो बिल्कुल फैक्ट है और मुझे जहां तक पता है ये सभी के साथ ये घटित हुआ है। और जो इससे उबर गया, जिसने वास्तव में हालात को हथियार बना लिया, वो आगे निकल गया। होता क्या है कि जो छात्र और छात्राएं हैं ये जब स्कूल की शिक्षा ले लेते हैं, विद्यालय की शिक्षा ले लेते हैं, महाविद्यालय की शिक्षा ले लेते हैं, बीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी कर लेते हैं, तो जानते हो क्या है, इनको वो काम कुछ छोटे और बड़े नजर आने लगते हैं। इनको जो काम छोटे नजर आने लगते हैं वो क्यों नजर आते हैं कि अरे लो भैया, हम तो इतना पढ़ लिए, हम पीएचडी कर लिए, अब हम ये काम करेंगे, लोग क्या कहेंगे, अरे माँ बाप क्या कहेंगे, और गांव वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अरे खूब पढ़ावत रहे, देखा वर्मा जी के लड़का कहिया, अरे इलाहाबाद पढ़त रहा, दिल्ली पढ़त रहा, लखनऊ पढ़त रहा है, और पढ़ने के बाद क्या हुआ, लौट के फिर वापस चला आया। कारण क्या है, वो वापस इसलिए चला आया क्योंकि उसने विद्यालय में शिक्षा ली, लेकिन वास्तव में जीवन को कैसे चलाना है, जीवन को हमको पटरी पर कैसे लाना है, ढर्रे पर कैसे लाना है, वो चीज उसने नहीं पढ़ी। या यूं कहें कि उनको ऐसा शिक्षक नहीं मिला जो ये उनको बताए कि देखो जीवन की सच्चाई क्या है। आप बीए, बीएससी, एमएससी या पीएचडी चाहे जो भी आप कर लो, लेकिन जीविका चलाने के लिए आपको हुनरमंद होना पड़ेगा। बस ऐसे में क्या होता है कि बीए, बीएससी, एमएससी सब लोग जो कर लेते हैं वो ये सोचने लगते हैं, अरे यार अब क्या करें, अब हम अगर छोटा काम करेंगे, हाँ हम एमबीए किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, हम छोटा काम कैसे कर सकते हैं, अगर हम छोटा काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। बस इसी वजह से उनकी पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। वो सोचते हैं अरे हमको जब बढ़िया नौकरी मिलेगी है तभी हम भैया नौकरी करेंगे। कुछ लोग तैयारी करते हैं आईएएस पीसीएस बनने की, वो लोग भी वही सोचते हैं। लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो आईएएस पीसीएस की तैयारी के साथ साथ कुछ काम भी करते हैं। क्योंकि मैं इलाहाबाद का छात्र रहा हूं, मैं इलाहाबाद में पढ़ा हूं। मैं बता दूं आपको स्टोरी। एक इम्तियाज अहमद जी थे, वो हमारे लॉज में रहते थे। वो बेचारे 10 साल से तैयारी कर रहे थे आईएएस पीसीएस की। मैं बता दूं होता क्या था, उनको उनका चयन होता था लेकिन बस रैंक कम हो जाता था, इसलिए उनको डायरेक्ट आईएएस या पीसीएस नहीं मिलता था। तो समस्या इस बात की थी, वो चाहते थे कि डायरेक्ट हम आईएएस हों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। तो फिर वो पुनः जो है एग्जाम देते थे। उन्होंने कई टर्म्स पार किए, कई बार एग्जाम दिए। जब मैं नया नया उनके लॉज में गया, मैं उस लॉज में रहने के लिए गया था 2005 में, तो उस वक्त मेरी जब मुलाकात हुई तो मैं बता दूं उनकी स्थिति क्या थी कि एक टाइम खाना खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसी स्थिति उनके पास थी। लेकिन फिर भी मैंने देखा वो क्या करते थे, वो ट्यूशन कराते थे, बच्चों को ट्यूशन कराते थे, कुछ लोगों को उसी लॉज में उसी रूम में पढ़ाते थे, और कहीं कहीं वो ट्यूशन देने भी जाते थे। ऐसे में उनकी जीविका चलती थी। उसी ट्यूशन से जो पैसा आता था उसी से वो लॉज का किराया देते थे। और इतना ही नहीं, 2 उनके छोटे छोटे भाई थे, वो भी रहते थे, उनके पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा वो निर्वहन करते थे। जब मैं गया तो मैं ये सब देखा, और मैं बता दूं कि उनके अंदर इतना ज्ञान, इतना टैलेंट था कि आप सवाल की ओर करिए, वो किताब नहीं देखते थे, वो कॉपी या कलम नहीं उठाते थे, वो डायरेक्ट आंसर बता देते थे। जैसे सवाल करता था कोई भी बच्चा, या हम ही कई बार मैंने उनको परखने के लिए मैंने जैसे सवाल किए, वो तुरंत बता रहा हूं, अरे मतलब कुछ 1 सेकेंड भी नहीं लगा उनको, और उन्होंने तुरंत उसका जवाब दे दिया। तो मैंने उसी वक्त सोचा, हमने कहा यार ऐसे टैलेंट लोग बैठे हुए हैं, ऐसे टैलेंटी लोग, और इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा
नहीं, मैं डायरेक्ट होना चाहता हूं। उन्होंने प्रण किया था। लेकिन भाई साहब मैं बता दूं, उसी वक्त मैंने पता नहीं क्या सोचा और मुंह से बोल दिया कि भाई देखिए, इस बार मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं बता दूं, आपको यकीन नहीं करेंगे, उनका सिलेक्शन उस साल हो गया। बड़ी खुशी हुई। और जानते क्या किया उन्होंने? वो सबसे पहले मेरे पास मिठाई लेकर आए। और वो मिठाई कैसे लेकर आए थे? उनके पास उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी बड़ी दुखदाई कहानी है। वो तैयारी करते थे इलाहाबाद में और ऐसी स्थिति आ गई कि उनकी पत्नी भी उनको छोड़कर चली गई। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने आईएएस निकाला। और निकालने के बाद मेरे पास मिठाई लेकर पहुँचे। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक उनके पास जो शादी में वो घड़ी पाए थे, उस घड़ी को उन्होंने बेचकर वो मिठाई लेकर आया था। मैं बता दूं, मुझे वास्तव में उनको शायद उतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी मुझे हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप काम नहीं कर रहे हो या आप ये सोच रहे हो कि ये काम है, ये छोटा काम है और मैं इसे नहीं करूंगा, अरे यार नहीं, मैं इतना पढ़ लिख के और मैं चलूं ठेला लगाऊं, मैं चलूं पकौड़े बेचूं, तो जीवन में आप कभी सफल नहीं हो सकते। परिस्थिति के हिसाब से मैं समझता हूं कि इंसान को चलना चाहिए और मजबूरी में नहीं, उस मजबूरी को अपनी ढाल बनाकर जीवनचर्या को चलाना चाहिए। तो साथियों, यह वीडियो मैं उनके लिए लेकर आया हूं जो लोग ये सोचते हैं कि जीवन में हमने इतना पढ़ लिया है तो अब मैं जब तक नौकरी नहीं पाऊंगा तब तक काम नहीं करूंगा। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं कि भाई देखिए, नौकरी एक तरह से जुआ है। वो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी, लेकिन जीवन में आप काम करें, वो समय बर्बाद ना करें। नौकरी के पीछे, पता चला आप नौकरी के पीछे लगे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो साथ में आप दोनों करते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई छोड़ दें, आप तैयारी करें। आपका जो सपना है आप उसको पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करें, लेकिन हर एक चीज का समय निकालें। आप काम करें और साथ साथ आप पढ़ाई भी करें, ताकि आपका एक समय बर्बाद ना हो, आगे चल के आपका लाइफ बर्बाद ना हो। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि साथ साथ अगर आप दोनों करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको चाहे नौकरी चाहे मिले चाहे ना मिले, लेकिन इतना पैसा जरूर कमा लेंगे कि आप एक कोई अच्छा निर्णय ले पाएंगे और माँ बाप वास्तव में गर्व करेंगे। तो इसीलिए समय बर्बाद ना करें, पढ़ाई के साथ काम भी करें, चाहे छोटा ही करें, अपने माँ बाप पर बोझ ना बने। तो मेरे कहने का मतलब, अगर काम को छोटा समझोगे तो छोटे ही रह जाओगे। कोई काम छोटा नहीं होता, सारे काम ही होते हैं। और एक बात बता दें, इस दुनिया में कोई मालिक बन के नहीं आया है, सब नौकर बन के आए हैं। सबको काम करना है। कोई किसी के अधीन काम करता है, कोई किसी के अधीन काम करता है, कोई किसी के लिए काम करता है, कोई किसी के लिए काम करता है। सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक है और उसके लिए सब लगे हुए हैं काम करने वाले ना। वो भी अगर उसके लिए 100 लोग लगे हों, 1000 लोग, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा तो कोई भी उसके लिए काम नहीं करेगा। वो पीछे चला जाएगा, बैक चला जाएगा। चाहे मुकेश अंबानी हुए, टाटा, बिरला, अडानी, मोदी, योगी, चाहे कोई भी हुआ, सब कर्म कर रहे हैं। अगर काम नहीं करेंगे, बस काम सबका अलग अलग है, अलग अलग तरीका है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके जीवन में शायद उजाला लेकर आएगा और आप जीवन को खुशहाली तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। जय हिंद।